जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर का जब पहला पार्ट आया था सामने, तो सभी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस मूवी को लेकर कि नहीं यार, यहाँ पर कुछ अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। और उस समय ब्लैक लाइव्स मैटर का भी मुद्दा थोड़ा थोड़ा गरमाना शुरू हो चुका था, तो उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा हाइप भी मिली थी। और मूवी देखने के बाद जो लोग चाह रहे थे उनको वही सब कुछ देखने के लिए मिला था। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ब्लैक पैंथर के बाद से काफ़ी ज़्यादा अपने कहानियों में डेवलपमेंट कर चुका है, चाहे वो वेब सीरीज़ को लेकर हो या फिर किरदारों के डेवलपमेंट को लेकर हो। इन्हीं में से एक वकांडा फॉरएवर जो मूवी निकल कर सामने आई है, उसमें कुछ ऐसे फेरबदल करने पड़े जो कि शायद ज़बरदस्ती के थे लेकिन ज़रूरी थे। क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक पैंथर के एक्टर का निधन हुआ, उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है ब्लैक पैंथर में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव तो आना ही था, और वही बदलाव अब आ भी चुका है। अब वकांडा फॉरएवर हमारे सबके सामने है, और जिस तरह की मूवी निकल कर सामने आई है, उसको देखकर एक चीज़ ज़रूर क्लियर है कि भाई मूवी बनाने में जो काम एमसीयू करता है उसकी टक्कर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाहे आप कहानी की बात कर लीजिए, कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, या फिर सिनेमाटोग्राफी और वीएफएक्स की बात कर लीजिए, हर एक चीज़ में ये लोग बहुत आगे नज़र आते हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, क्योंकि ये मूवी वाकई में लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में लोगों के दिलों को झकझोर देने वाले ये भावुक पल है। 4 साल पहले फरवरी में फिल्म ब्लैक पैंथर रिलीज हुई थी। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा में अश्वेत कलाकारों का एक ऐसा मील का पत्थर बनी, जिसने पूरी दुनिया का उस अश्वेत सुपर हीरो से संपूर्ण परिचय कराया जो अपने देश वकांडा में ही मिलने वाली अलौकिक धरती वाइब्रेनियम का जनहितकारी उपयोग करना चाहता है। वो उदार है, मानवीय गुणों से भरपूर है, और उसका एक ऐसा विस्तारित परिवार है जिसमें द्वेष, घृणा और बदले की भावनाएं उफान पर दिखी। फिल्म ब्लैक पैंथर की सीक्वल वकांडा फॉरएवर तक आते आते एक बड़ा हादसा इस दौरान ये हुआ कि ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले अभिनेता चैडविक बोसमैन नहीं रहे। निर्देशक रैन कूलगर ने रॉबर्ट कोल के साथ मिलकर सीक्वल की जो कहानी लिखी, वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, और इस बदलाव को दर्शकों की भावनाओं के साथ जोड़े रखने के लिए फिल्म वकांडा फॉरएवर की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में दुनिया में नायकों की कमी लगातार होती जा रही है। जहां पर भी हम देखें, समाज की आवाज़ उठाने वाले सत्ता में आते ही बदलते दिखते हैं। आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए। पिछली फिल्म में जब टिचाला का चचेरा भाई ब्लैक पैंथर बनता है, तो वह उन सारी बेलों को जला देता है जिनमें अपने तेज से चमकने वाले फूल उगते हैं। इन फूलों में ही किसी इंसान को ब्लैक पैंथर की शक्ति देने की भी ऊर्जा है। फिल्म वकांडा फॉरएवर शुरू होती है पिछली ब्लैक पैंथर की टूटती सांसों को बचाने की कोशिश से, लेकिन होनी टल नहीं पाती। पूरा वकांडा शोकाकुल है। सफ़ेद कपड़े पहने राजसी परिवार के लोग शव यात्रा लेकर निकलते हैं। पूरा समाज शोकाकुल तो है, पर वो मृत्यु को उत्सव भी मनाता है। गाने बज रहे हैं, दीवार पर चैडविक बोसमैन की तस्वीर दिखती है, और कहानी सीधे वहां आ जाती है जहां टिचाला की मां रानी रोमांडा राज सिंहासन पर बैठी दिखती। दुनिया को वाइब्रेनियम का पता चल चुका है, और सबकी कोशिश इसे येन कैन प्रकरण का हासिल करने की है। फिल्म वकांडा फॉरएवर की कहानी का आधार पाताल में बसी उस दुनिया से जुड़ता है जहां पहली बार पता चला था कि वाइब्रेनियम का स्रोत वकांडा के अलावा कहीं और भी। एक लड़की ने खेल खेल में जो स्कूल प्रोजेक्ट बनाया, वो अमेरिका के लिए वाइब्रेनियम खोजने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। और पाताल लोक की इस दुनिया को टटोलने में पूजनीय बन चुका राजा नामोर नहीं चाहता कि कोई और वहां से वाइब्रेनियम ले जा सके। वो इस मशीन के लिए वकांडा को दोषी मानता है, और उसे उस वैज्ञानिक की तलाश है जिसने वाइब्रेनियम खोजने की मशीन बनाई। वकांडा और टलकोन आमने सामने आते हैं। नामोर और अमांडा के उद्देश्य एक हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के उद्देश्यों को लेकर दोनों का टकराव होता है, और इसी टकराव से निकलती है वकांडा फॉरएवर की बाकी की कहानी। अगर हम बात करें इस मूवी की, तो केविन फाइगरी के एमसीयू में स्त्री सशक्तिकरण की एक चिंगारी फिल्म कैप्टन मार्वल से सुलगाई गई थी। इसके बाद मिस मार्वल, लेडी हल्क, स्कारलेट विच से होते होते ये दुनिया उस मोड़ पर आ चुकी है जहां केविन फाइगी का ये प्रयोग उनकी अपनी सोच पर भारी पड़ने लगा है। रानी रोमांडा के अलावा फिल्म वकांडा फॉरएवर के केंद्र बिंदु हैं राजकुमारी शूरी, जनरल ओकाये और नए किरदार नामोर। फिल्म के निर्देशक रयान कुगलर की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में इस तथ्य के चलते हो चुकी है कि उन्होंने अश्वेत किरदारों की कहानियों को विश्वव्यापी बनाया है। क्रीड में बोया उनका बीज ब्लैक पैंथर में वटवृक्ष बना, और इस बड़े पेड़ के नीचे उन्हें एक नया ब्लैक पैंथर फिल्म वकांडा फॉरएवर में बोने की चुनौती मिली। चुनौती उनके सामने ये भी रही कि दुनिया भर में ब्लैक पैंथर का पर्याय बन चुके चैडविक विचमैन के ना रहने पर वो इस कहानी को आखिर आगे कैसे लेके जाएंगे। फिल्म वकांडा फॉरएवर में एमसीयू का कोई दूसरा किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वकांडा के आंतरिक संघर्षों और उसके सामने पानी के भीतर से आई आफत पर केंद्रित फिल्म है। हनुमान को अपना भगवान मानने वाले जबूरी काबिले के सरदार एम्बाकू पर दर्शकों की उम्मीदें भरी निगाहें टिकी रहती। जनरल ओकाय का अपने मिशन में विफल होते देखना दर्शकों को खटकता है। खटकता यह भी है कि टिचाला की प्रेमिका नामोरे की कहानी में इतनी देर से क्यों आती, या फिर ओकाय की विश्वास पात्र अनेका का कहानी के विस्तार में जो प्रभाव होना चाहिए था वो आखिर क्यों नहीं है। सीआईए एजेंट एवरेस रॉस की अपनी पूर्व पत्नी से नोकझोंक का कोण भी किसी तरह का त्रिकोण नहीं बना पाता है। और फिल्म वकांडा फॉरएवर का सबसे कमजोर पहलू तब उभर कर सामने आता है
जब नए ब्लैक पैंथर का पर्दे पर स्वागत करने के लिए सिनेमा हॉल में बैठा एक भी दर्शक तालियां नहीं बजाता। समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि रियान कुगलर से आखिर गलतियां कहाँ हुई। फिल्म वकांडा फॉरएवर खत्म होती है तो एक नई उम्मीद छोड़ती। ब्लैक पैंथर विल बी बैक का नारा भी बुलंद करती। लेकिन एमसीयू की अपनी लोकप्रियता और अपनी मनोरंजन क्षमता के साथ फिर से बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कब होगी, ये सवाल भी फिल्म छोड़ देती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म वकांडा फॉरएवर आशाओं, उत्कंठाओं और उम्मीदों की ज़मीन पर बदलती दुनिया के नज़रिए से उगती नई फसल है। और महिला शक्तिकरण की बात अब एमसीयू की कहानियों में साफ तौर पर दिखाई भी देने लगी। कहीं ना कहीं ये मूवी कई सारी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी भी दिखाई देती है, लेकिन हाँ, बात यही है कि एमसीयू की मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक डीप नॉलेज होती, एक डीप थॉट होता है, किरदारों को डेवलप करने का एक तरीका होता है और इन सभी चीज़ों के साथ में चलती हुई कहानियाँ होती। तो ऑल इन ऑल वकांडा फॉर एवर उन सभी लोगों के लिए जो कि ब्लैक पैंथर से प्यार करते हैं और जो कि ब्लैक पैंथर को और भी ज़्यादा डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर कहानी को बहुत सही तरीके से जोड़ा तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और इसीलिए ये फिल्म एक अलग ही तरह की फिल्म बन के दिखी। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।